अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और इलाज के दौरान डॉक्टर की गलती के कारण उसका कुछ नुकसान हो जाता है या ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये डॉक्टर की गलती है या पूरा मेडिकल साइंस ही गलत है? दूसरा, कोई पुलिस वाला करप्ट है, कोई लॉयर करप्ट है, कोई जज करप्ट है, कोई नेता करप्ट है, तो उसका मतलब वो लोग करप्ट हैं या पूरा का पूरा संविधान, पूरा कानून ही गलत है? आप क्या मानेंगे? कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो वीडियो है ये अभी इंटेलिजेंट लोगों के लिए होने वाला है। रेशनल्स लोग जो समझते हैं चीजों को, जो मनन करना चाहते हैं, वो लोग इसको देखें। और जो टॉपिक बताना चाह रहा हूं, टॉपिक ये है कि कोई एस्ट्रोलॉजर अगर गलत प्रिडिक्शन करता है, कुछ गलत नियम बताता है, कुछ उपाय कराते हैं, आज तक के तरह तरह के उपाय दिखते हैं टीवी चैनल्स पे, आप देखते हैं ज्योतिष लोग आते हैं, गणमान्य व्यक्ति आते हैं, वो लोग बताते हैं। अगर उनकी प्रिडिक्शंस गलत होती है, कुछ गलत बोल देते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजर गलत है या ज्योतिष शास्त्री गलत हो गया? तो मेरा सवाल दोस्तों आज इस पर है, मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बीच में एक माननीय सम्मानीय व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ध्रुव राठी जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, बट नाम मेरे को लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने वीडियो बनाया कि ज्योतिष शास्त्र फेक है, फ्रॉड है। तो इस बात से मैं उनका विरोध करता हूं। पहली चीज, ज्योतिषी कुछ गलत हो सकते हैं, उनकी तरीका गलत हो सकता है प्रैक्टिस का, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है ज्योतिष होती क्या है, उसके बाद भी ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने भी पढ़ाई नहीं करी कि ज्योतिष के कितने अंग हैं, ज्योतिष शास्त्र है क्या, ज्योतिष का स्कोप क्या है। और जो अच्छे ज्योतिष है दोस्तों, उनको यूट्यूब में आने का समय ही नहीं है। मैं जिन गुरु से लोगों से पढ़ता हूं, वो इतने ज्ञानी है, जितना मैं पढ़ता हूं उतना सोचता हूं मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं हर दिन में इतने साल से ज्योतिष कर रहा हूं, लेकिन मैं आज उनसे पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मुझे ज्योतिष आती नहीं है। और उन लोगों के पास ना यूट्यूब में आने का समय है, ना टीवी पे आने का समय है। लेकिन आहत होते हैं इस बात से जब कोई सम्मानीय व्यक्ति इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह के भ्रम समाज में फैलाते हैं कि ज्योतिष। देखो दोस्तों, हमें इस पे गर्व होना चाहिए, हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा हमें करनी है। तो हमें पहले इसको सही ढंग से प्रेजेंट करना है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। और कुछ चीजें ऐसी आती है कि अगर ज्योतिषी को सब कुछ पता है तो वो क्यों बीमार पड़ते हैं, वो क्यों तकलीफ में रहते हैं, उनकी स्थिति क्यों नहीं सही है। आप ये बताइए मुझे, क्या डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते हैं? उनको फ्लू नहीं हुआ, उनको कोरोना नहीं हुआ डॉक्टर्स को? क्या पुलिस वाले के घर पे कोई अपराधी नहीं बनता? क्या वकील रजिस्ट्री कराने खुद नहीं जाता? केसेस में वो खुद नहीं पढ़ता? कुछ भी केसेस में उनके ऊपर केस नहीं होते? तो दोस्तों, पहले आपको समझना पड़ेगा ज्योतिष है क्या। तो आज मैं आपको प्रमाणित जानकारी दूंगा कि ज्योतिष है क्या, उसका उपयोग क्या है और उससे क्या क्या किया जा सकता है। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं कि ज्योतिष से हम क्या क्या कर सकते हैं, किस लिए आती है ज्योतिष, आप क्यों आते हैं ज्योतिष के पास में। तो आज ये वीडियो आप देखिए, इसमें आपको पूरी प्रमाणित जानकारी मिलेगी ज्योतिष शास्त्र है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है, आप कैसे इससे उपाय कर सकते हैं, कैसे आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। तो आज का टॉपिक यह है और ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, बहुत इंटेलिजेंट बातें होगी, रेशनल बातें होगी, इसमें प्रामाणिकता के साथ बातें होगी। तो आप इसको समझिए। और ये दोस्तों जानकारी आपको अपने दोस्तों को, और अगर पहले आपको समझनी है, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है जो आज मैं बोल रहा हूं, ये बहुत गहरी बातें हैं जो आपको समझनी है। बहुत लोगों को तो बातें समझ में ही नहीं आएगी, बस जिन लोगों को भी बातें समझ में आ रही है, मेरा उनसे अनुरोध है कि ये बात आप आगे तक पहुंचाएं, ताकि किसी प्रकार की भी भ्रम हमारे बीच में ना रहे। हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए एज ए सनातनी कि क्या है ज्योतिष शास्त्र, क्या इसकी उपयोगिता है। अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसका उपयोग क्या है, इसकी कितनी वैल्यू है, और वो ज्योतिषी बने बैठे हैं और फिर वो कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, फिर दूसरे लोग वीडियो बनाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र तो फ्रॉड है। तो उसी प्रकार अगर आप बंदर को हल्दी दे दोगे तो उसको क्या पता कि ये हल्दी है, क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो वही है, बंदर को दी हल्दी, उसने अपने पिछवाड़े पर मल दी। ये मुहावरा यहां पर सार्थक सिद्ध होता है। क्षमा करना, मुझे इस तरह के मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास काफी इस बार आया कि नहीं गुरुजी आप ये वीडियो बनाइए, इस तरह के वीडियो बहुत जगह प्रसारित हो रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे भी समय ही नहीं है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। और डेली ज्योतिष ऐसा है कि एक जीवन में समझ में आने वाला टॉपिक है ही नहीं।
हमेशा एक ज्योतिषी को खुद ही शिष्य बनना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे प्रश्न उठाते हैं, पहले उनको समझने की जरूरत है कि क्या आपने कोई ज्योतिषी का नाम सुना है अच्छे ज्योतिषियों का। आप पढ़िए, पहले आप नाम सुनिए, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ये हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, ये ज्योतिषी रहे, ज्योतिष विज्ञान है, ये कोई धर्म शास्त्र का कोई विषय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है, धर्म शास्त्र अलग है। उसमें कुछ मान्यताएं हो सकती है, इसमें मान्यताएं नहीं है, इसमें सिद्धांत है, प्रमाणिक जानकारी है, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, एक शास्त्र है। तो आप इनकी एक योग्यता थी, जिन महापुरुषों का मैं नाम ले रहा हूं। ऐसे कोई भी ज्योतिष एक इंटेलिजेंट वर्ग को दर्शाता है। ज्योतिष के लिए आपको गणितज्ञ होना पड़ेगा। अब मैं जब ज्योतिष चालू करी, मुझे पढ़ने के लिए, मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, कितने तो मैंने सॉफ्टवेयर आईपीएस बना रखे हैं। मैं यहां पर अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि ज्योतिष पढ़ने के लिए कुछ एक योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र को पाने के लिए पहले आपको उसका अधिकारी होना पड़ेगा कि आप उसके अधिकारी हो या नहीं हो। आजकल बिना गणित के लोग फलित करने लगते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, फलित आप कर सकते हो, लेकिन जो लिखा गया है शास्त्रों में, करतला मलकवत, आपको पहले पूरा जो ब्रह्मांड है वो हाथ में रखे आंवले के समान प्रतीत होना चाहिए। अगर आपको गणित पता नहीं है कि ग्रह कैसे घूम रहे हैं, नक्षत्र कैसे घूम रहे हैं, आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत फलित, लेकिन आप ज्योतिष अपने आप को नहीं बोल सकते। ग्रह गणिता नाम वो है ज्योतिष का, काल गणना ज्योतिष का पहला उसका मुख्य विषय है। तो ज्योतिष क्या है? ज्योति ईश्वर की ज्योति, मदद करने वाली ज्योति। अगर एक कमरे में अंधकार है तो वो ज्योतिष क्या है? एक जलता हुआ दीपक जो आपको रास्ता दिखाएगा। यह है ज्योतिष। सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, यह है ज्योतिष। और संस्कृत में श्लोक आता है, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम कल्मषम। वेदों का निर्मल चक्षु है, वो नेत्र है, नेत्रों के द्वारा देखता है, आपको मार्ग बताता है कि आपको कहां जाना है, क्या नियति है। बट ये कुछ पैदा नहीं करता, कुछ क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ बताता है आपको जो सही चीज है, वो आपको बताता है। ये चक्षु है, नेत्र है। अब मैं और उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, आप रोड के रास्ते जा रहे हैं, तो जो रोड है ना, वो सोचो आपका जीवन है, आपकी कुंडली है, और जो गाड़ी है वो आप हो। अब आपको जब जाना है उसमें से, तो आपका जो मार्ग निर्धारित करेगा ज्योतिष क्या है इसमें? न रोड है, रोड तो जो है वो आपका जीवन है, और ना गाड़ी है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? जीपीएस। जीपीएस आपको पता है, वो जो बताएगा आपको लेफ्ट लो, राइट लो, ये लो, वो लो। ज्योतिष ये है, ज्योतिष वो जीपीएस है। कुंडली क्या है? आपकी रोड। तो उस कुंडली के आधार पर वो बताएगा कि इस कुंडली में, इस रोड में यहां पर खड्डा है, आप इधर से लें, ये रास्ता जाम हो गया है, आप राइट से ले सकते हैं। लेकिन वो रोड का निर्माण नहीं कर सकता, वो आपको बताएगा कि यहां पर ट्रैफिक जाम है, अभी आप ये रहेंगे। न वो आपकी डेस्टिनी बता सकता, वहां कुछ एक्सीडेंट होना होगा रोड में तो वो होगा, बट आपको बता सकता है कि यस, ये इस समय पे बाधा आएगी, इस समय पे ये होगा, इस समय पे ये होगा। तो ज्योतिष सरल शब्दों में ये है। अब उपाय जो होते हैं ज्योतिष के हिसाब से ऊर्जा को बैलेंस करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो इन पुरुषार्थों के आधार पर एक अच्छे ज्योतिष का जो काम है वो क्या है कि जो यजमान है उसको बताए कि ये मार्ग आपके लिए, धर्म ये निश्चित है, ये अर्थ है, ये काम है, मोक्ष में आपकी कुंडली के आधार पर इनको बैलेंस करना। और हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंचभूतों से, और 9 ग्रह की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित है। सूर्य से क्या है? आत्मा, चंद्रमा से मन, मरकरी से बुद्धि, मंगल से पराक्रमम। तो हर एक ग्रह से कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा व्याप्त है। उसी ऊर्जा को समझना है। और ऊर्जा का कंस्टिट्यूट कहां होता है? जब होरोस्कोप से, कुंडली से, वो कब आप पैदा हुए, कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए, उसके आधार पर, उस जगह पर उस ग्रहों की स्थिति क्या थी, उन्हीं के आधार पर वो ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है। उनको रीड करके ये बताना। तो ज्योतिष के अंग हैं 3, सिद्धांत, संहिता और होरा। ये मुख्य अंग में आपको बता रहा हूं। सिद्धांत माने गणित हो गया, संहिता माने ब्रह्मांड की स्टडी हो गई, जो भी हमारे ग्रह, नक्षत्र, खगोल जितना भी आता है वो संहिता के पार्ट हो गया। होरा, जातक जो हमारी फलित जिससे हम होती है, ग्रह नक्षत्रों का हमारे मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो होरा के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो ये 3 विभाग हैं मुख्य रूप से।
तो पहले गणित की आप जब स्टडी करेंगे आपको पता होगा कि ग्रह स्थिति किस तरह चलती है, किस तरह बदलती है, उनका नक्षत्रों पे क्या प्रभाव होता है और उन ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति पे मानव जीवन पे क्या प्रभाव होता है, ये हमें फलित में पता पड़ता है। तो इस जीपीएस के उदाहरण से आपको समझना है, जीपीएस हो गया ज्योतिष। जिस तरह आप जीपीएस ऐसे बोलते हैं कि अभी रास्ता यहां है, राइट, जो रास्ता है वो आपकी कुंडली है, वो आपका जीवन है। तो ज्योतिष सिर्फ जीपीएस का काम करता है। जीपीएस के आप कुछ सिटी बना नहीं सकते। अब कोई ज्योतिषी आपको बोलेगा नहीं आप ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको ज्योतिष का काम है आपको सही मार्ग बताना कि आप इस रास्ते जाइए। अगर आप इस रास्ते जाएंगे, जैसे अब आप वो देखेंगे आपकी दशा चलने वाली है अगले साल और आप कोई बिजनेस पे पैसा डालने वाला है, तो एक अच्छे ज्योतिषी बताएगा इस समय आप ये ना डालिए, ये समय सही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को आप एफडी करा दीजिए, इंस्टेड आप बिजनेस में डालें। क्यों? क्योंकि पता है कि आगे मार्ग क्या होने वाला है। तो इस तरह से सहायक हो सकता है। जिस तरह का आप जीपीएस से बोलेंगे यहां ट्रैफिक है तो आप दूसरा रास्ता ले लीजिए, लेकिन अगर कुछ रास्ते होंगे ही नहीं तो फिर आपको ट्रैफिक में ही जाना पड़ेगा। इस तरह की भी परिस्थितियां कभी आती है। तो आप जीपीएस के माध्यम से समझिए ज्योतिष क्या है। लेकिन बहुत लोग सपने दिखाते हैं, अलग अलग ढंग के उपाय कराते हैं, डराते हैं। डराना नहीं है। ज्योतिष, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, आपके दर्द हुआ शरीर में, तो जो आप पेन किलर खाते हैं ना, वो पेन किलर है ज्योतिष, वो दवाई, मेडिसिन। आपका जो बीमारी वो तो है, बस दवाई खा के वो दर्द चला गया है, बट जो दिक्कत है वो तो है, वो तो भाग गई, वो तो है। लेकिन ज्योतिषी के पास जाने से आपको थोड़ा राहत मिलेगी। वो पेन किलर की तरह आपको बताएगा ये परिस्थितियां हैं आपके साथ जो इस समय तक रहेगी। तो उस तरह आप समझ सकते हैं। तो आप जब आपके पास कोई आता है, ज्योतिषियों के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोई ज्योतिषियों के पास कोई आता है तो उसको आप डराएं नहीं। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास है, डॉक्टर बोले पहले मैं इतना बड़ा कट मारूंगा, उस कट में इतना खून निकलेगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पेशेंट ऑपरेशन ही नहीं कराए। तो डराने का बहुत जगह पर ये धंधा बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। इसकी वजह से हमें काफी इस शास्त्र को अपमान सहना पड़ रहा है। लेकिन ये ज्योतिषियों की गलती है, ना कि शास्त्र की। इसलिए जो लोग वीडियो बना रहे हैं ज्योतिष फ्रॉड है, उनको पता ही नहीं कि ज्योतिष है क्या। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, उन्होंने अच्छे ज्योतिषियों के पास वो नहीं गए। अब टीवी पे आने वाले ज्योतिष जो भी लोग आते हैं, मैं बहुत लोग अच्छे भी हैं, जानकार लोग भी हैं, और कुछ लोग इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं। कोई शेयर मार्केट की भविष्यवाणी कर रहा है, कोई क्रिकेट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब क्रिकेट की भविष्यवाणी शेयर मार्केट कैसे आप कर सकते हैं? आपको किसी कुंडली बताए? अब हो सकता है इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ, बोले इंडिया जीतेगा, आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स की कुंडली बताए? वो शुरू के 2 ओपनर ही जीता के चले गए, उन दोनों बिल्कुल बढ़िया, उनके में मंगल था उनके उच्च का, आपको पता ही नहीं, वो जीत के चले गए। मुझे ही पता नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि हम जहां पर इतने लोग समाहित है, या तो आप सबके बारे में आप जानो, सबकी कुंडली आपके पास हो, तो कभी भी सामूहिक रूप से किसी भी ग्रुप में प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। या तो आपकी सबकी कुंडली, सबका नक्षत्र सब आपको पता हो, तब आप गणना करके आप बता सकते हैं, लेकिन संभव ही नहीं है। आपको सारे प्लेयर्स का, इस साइड के प्लेयर्स, उस साइड के प्लेयर्स का आपको पता होनी चाहिए कुंडली, तब जाके आप तब भी कुछ निष्कर्ष पर आप पहुंच सकते हैं। और उसमें भी वो एक दिन का काम नहीं है। एक दिन एक जने की कुंडली पे ही 8 या 9 घंटे लगते हैं, अगर अच्छे से विश्लेषण किया जाए। और अगर आप 22 लोगों की करोगे तो बैठे बैठे लोग कर देते नहीं, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे। शेयर मार्केट में आप ये पैसा डाल दो। जो भी सामूहिक रूप से है, अब मेरे पास लोग आते हैं कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन आईआईटी में होगा नहीं होगा। अब मैं इतना बता सकता हूं कि जो इसके ग्रह गणित के आधार पर ये बड़ा विद्वान है और उसके जीवन में बड़ा अच्छा चीज लिखी है। अब हो सकता है कि 100 सीटें जैसे आईआईटी में है, अब 101 जो 100 बच्चे हैं उसके ग्रह इनसे ज्यादा अच्छे हैं, तो ये तो अपने आप 101 पे आएगा। उसमें ज्योतिष की क्या गलती? तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह की कोई भी बातें करें, इस तरह की कोई प्रिडिक्शंस करें, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक मानव कल्याण के लिए, आपको बताया पेन किलर है, एक मेडिसिन है, राहत देने के लिए, आपको सही मार्ग बताने के लिए, और आपकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए, आपकी शरीर की ऊर्जा बैलेंस करने के लिए, ताकि आप सही धर्म से, सही अर्थ से, सही कामनाओं के साथ मोक्ष प्राप्ति करें। चारों पुरुषार्थ को आपको करना है, ये ज्योतिष को बताना है, और यही रीडिंग करनी है कि क्या बैलेंस लाइफ आपको जीनी है। ये एक अच्छे ज्योतिष का काम है, ना कि नहीं आपके ये हो गया, आप ये कर लें, आप वो कर लें। अब ये बात भी सही है, कुछ उपाय भी करने होते हैं, लेकिन वो ज्योतिष का विषय नहीं है। अब वो लोग आरोप भी लगा रहे थे, कुछ बाबा बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कृपा हो जाएगी उसका,
तो वो पहले तो वो जो बाबा लोग हैं वो ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी कौन होते हैं? वो एक अलग वर्ग है, वो वैज्ञानिक वर्ग है, वो सिद्धांत पे बात करेगा। धर्मशास्त्र में जहां पर उपाय बताए गए वो हैं तंत्र के द्वारा उपाय हो सकते हैं, मंत्र के द्वारा उपाय हो सकते हैं, यंत्र के द्वारा उपाय हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो ज्योतिष नहीं है। तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, तंत्र शास्त्र क्या है, मंत्र शास्त्र क्या है, यंत्र शास्त्र क्या है। तो मंत्र शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, तंत्र शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, यंत्र शास्त्र में उपाय बताए गए हैं। तंत्र शास्त्र तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं उसका जिज्ञासु भी नहीं हूं। मुझे मंत्र शास्त्र में बड़ा रुचि है, मैं वैदिक ब्राह्मणी हूं, तो इसलिए मैं मंत्र उच्चारण करता हूं और उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि से शरीर में प्रभाव पड़ता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत सारे जब तब बताए गए जो बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिसके द्वारा आप उपाय कर सकते हैं। और यंत्र है, कुछ यंत्र ऐसे हैं पॉजिटिव जो एनर्जी एग्जिबिट करते हैं। रत्न हो गया, आप रत्न पहनते हैं, हर एक रत्न में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को लेने का क्षमता होती है। उस प्रकार यंत्र हमारे शरीर में उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हम रत्न पहनते हैं। तो बिना ज्ञान के, बिना पढ़े हम किसी भी चीज की टिप्पणी ना करें। हमें समझना है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। मैं इस वीडियो पे 1-1.5 घंटे चर्चा कर सकता हूं, लेकिन फिर लोग वीडियो को देखेंगे नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो मैं अभी सिर्फ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इनको आप समझिए, पढ़िए। अगर आप जिज्ञासु तो पढ़िए, है क्या सूर्य सिद्धांत पढ़िए आप। जब मैंने पढ़ना चालू किया, गुरुजी मुझे पढ़ाने लगे, मैं क्या है ये, आपको पता पड़ेगा कि सोमवार सोमवार क्यों है, मंगल को मंगल क्यों नाम दिया है, ऐसे ही नाम नहीं दिया, क्या है तिथि, क्या है वार, क्या है नक्षत्र, आप पढ़िए। भ्रम से बचना है और इस शास्त्र की रक्षा करनी है, हम सबका कर्तव्य है, हमारी धरोहर है, इसमें हमें गर्व फील होना चाहिए। क्या आपको एक बात मैं आपसे पूछता हूं, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि ये ग्रहों का रंग क्या है, इनकी गति क्या है। क्या इस बात से आपको गर्व नहीं होता? ये लिखा हुआ है, पुस्तकों में प्रमाणित है। वैज्ञानिक उस पर ताजुब करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने इतने साल पहले बता दिया था, और विज्ञान अभी जान पाया है कुछ वर्षों पहले। 200, 300, 400 साल पहले विज्ञान जान पाया है, और हमारे वैज्ञानिकों, हमारे ऋषियों ने कब पहचान लिया था? हजारों साल पहले। इस बात पे तो आप गर्व करो। यह है ज्योतिष। ज्योतिष ये नहीं है कि समोसे ऊपर हरी चटनी डाल दो, कृपा आने लगेगी, वहां से कुछ और आ जाएगा, बाबा आ जाएंगे, भाई कृपा। वो अलग शास्त्र है, वो धर्म शास्त्र का विषय है, तंत्र शास्त्र का विषय है, मंत्र शास्त्र का विषय है, यंत्र शास्त्र का विषय है। मैं सिर्फ ज्योतिष शास्त्र पे बात कर रहा हूं। आपको ज्योतिष शास्त्र है, वैज्ञानिक शास्त्र है, गणितीय शास्त्र है, गणना के आधार पर शास्त्र है, इसका सम्मान करना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं तो आप पढ़िए, और आपको पता नहीं तो फिर आप बोल नहीं सकते हैं ना, आप इनमें वीडियो बना सकते हैं कुछ भी। ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से ब्रह्मांड का विचरण किया, वो ब्रह्मांड में ट्रेवल करते थे। अब आप लोगों को बोलेंगे क्यों, कैसे? अगर आपको 100 साल पहले बोला जाता कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से 1000 किलोमीटर दूर बैठे किससे भी बात कर सकते हैं, तो क्या आपको संभव लगता? बड़ी चीज सारी होती थी पहले। आज तो आप संभव है वीडियो कॉल देख रहे हैं, इस पे तो क्यों नहीं आप चकित होते हैं? सोचिए अभी कैसे हो रहा है वीडियो कॉल। ये भी फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसियों को मिला के उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका चित्र यहां पर प्रसारित हो रहा है। उसी प्रकार 1G आया, 1G में क्या होता है? मैसेज, सबसे पहले मैसेज प्रसारित करना सीखा। मैं विज्ञान बता रहा हूं, विज्ञान ने क्या किया? पहले मैसेज प्रसारित किया, पहले मैसेज आते थे टेक्स्ट में, फिर फोटो भेजना चालू किया, फोटो आने लगी। जैसे जैसे 2G 3G आया, फोटो भी आने लगी, 3G 4G 5G, वीडियोस भी बड़े स्पीड से आ रही है। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं 50-60 साल बाद जब 70G 80G 100G आएगा, आप खुद ट्रेवल कर पाएंगे इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते ये बता रहा हूं आपको, ये सब संभव है, और वैज्ञानिक इस पर ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हवा का जहाज उड़ाया, और आज जर्मनी और बाकी जगहों पे इस पर रिसर्च चल रही है, अनुसंधान हो रहे हैं। हो सकता है कुछ सालों में ये हो जाए, आप हवा से जहाज उड़ा रहे हो, हमारे तो पुष्पक विमान उड़े हैं पहले। अभी भी आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, पहले भी बात होती थी टेलीपैथी से, ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, बात करते थे। जो छोटे ऋषि थे 1G 2G वाले, वो मैसेज पास करते थे। कुछ 4G 5G वाले वीडियो भी चले जाते थे उनका, वो बात कर लेते, वीडियो दिखा देते थे, महाभारत काल में देखा होगा। और कुछ जिनके पास 70G 80G था, वो खुद भी ट्रेवल करते थे। तो जो बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी मेधा के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का विचरण किया। ये आप समझना पड़ेगा, बहुत ये इंटेलिजेंट रेशनल बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। जिस तरह आपको सोचना पड़ेगा वीडियो कैसे आप प्रसारित हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी तो होगी, कोई तो ऊर्जा है, उन ऊर्जा को लाके एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक टावर लगाया, उससे प्रसारित हो रहा है 2G 3G।
और वो चीज उन्होंने कर ली थी अपने पास। फ्रीक्वेंसी तो अभी भी है, उस समय भी थी, वो तो कहीं नहीं थी, ऐसा तो नहीं है कि ये अभी आई है। तो आपको इस पे गर्व होना चाहिए, हमारी धरोहर पे, हमारी संस्कृति पे, और समझना पड़ेगा, आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। और अगर समझना नहीं चाहते हैं तो फिर आप रील्स देखिए, आप मौज मस्ती कीजिए, बट अपमान तो मत कीजिए दूसरे शास्त्र का। लेकिन अगर आप जिज्ञासु रहेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको खुद को आनंद आएगा कि हम जो हमारी विरासत है, कितनी अनमोल विरासत हमें देके गए हैं ऋषि मुनि। और दोस्तों, जब आप इस सिद्धांत, इस संहिता, इस होरा, इस ज्योतिष शास्त्र में जब आप डुबकी लगाएंगे ना, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये इतना गहरा और इतना आनंद देने वाला शास्त्र है। मैं तो उस परिवार पे आया हूं जहां पर सभी लोग ज्योतिषी और धर्मशास्त्री हैं, और मुझे जैसे ही इसके मेरे अंदर बीज बोए गए, मैं तब से बाहर ही नहीं निकल पाया हूं। यद्यपि मेरा फील्ड अलग, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और आप, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप आईटी में हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, ज्योतिषी कैसे? अरे भाई, आप पहले इतिहास पढ़ो। बड़े ज्योतिषी सारे वैज्ञानिक इंजीनियर ही थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थे, गणितज्ञ थे। कौन थे? आर्यभट्ट। कौन थे? भास्कराचार्य। कौन थे? वारामिर। आप पढ़िए। मेरा तो फील्ड यही है। मैं सॉफ्टवेयर इसलिए चुना ताकि मैं कुछ योगदान कर पाऊं, कुछ सॉफ्टवेयर बना पाऊं इस ज्योतिष शास्त्र में। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग ही ज्योतिष शास्त्र में हैं, बस वो यूट्यूब में नहीं आ सकते हैं, वो बिजी हैं, रिसर्च चल रही है, गवर्नमेंट उसमें पैसा खर्च कर रही है। आप जाइए बीएचयू में, जाइए आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जाइए, आप देखेंगे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारे गुरुजी, उनसे मैं पढ़ता हूं, उनकी एक बात से ही मैं मोहित हो जाता हूं। मैं 5-5 दिन तक सोचता रहता हूं कि कितने गहरा उनको ज्ञान है। उनसे मैं अनुरोध करता रहता हूं कि आप आइए। उनके पास समय ही नहीं आने का, रिसर्च कर रहे हैं सब अपने अपने फील्ड में। तो आपको समझना है, और उसको बस मेरा एक उद्देश्य यही था कि सब इस पे गर्व करें। और थोड़ा पर्सनल टच हो गया था मेरे को इससे, काफ़ी लोग मुझे बोले, तो बस मेरा उद्देश्य था कि इसका सम्मान कीजिए, और सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत कीजिए, क्योंकि ये धरोहर है। और क्योंकि अभी पुस्तक में लिखा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं पहले वीडियो नहीं, मैं इसमें था कि रक्षा, इसमें जो पाराशर जी ने लिखा है कि इसको सही हाथों में विद्या होनी चाहिए, और सही लोगों के बीच में जानी चाहिए, और सही ढंग से इसको प्रसारित करना चाहिए ताकि इसकी रक्षा हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, चलो, जब सब चीज़ें अभी 8-10 दिन हो गए थे, मैं सोचा था नहीं बनाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं से बार बार कुछ ना कुछ चीज़ आई थी। जब मैं किताब पढ़ने बैठा, किताब में भी श्लोक आया कि विद्या की रक्षा होनी चाहिए, सही हाथों में होनी चाहिए, सही बातें प्रसारित होनी चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे पुस्तक से भी आदेश आ गया है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा इस टॉपिक पे। तो फिर मैंने इसको टॉपिक, मैंने वीडियो बनाया। तो मेरा तो वीडियो वो देखे नहीं देखें ध्रुव राठी जी, बस मेरा अनुरोध है कि वो सही मार्ग पर चलें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हाँ, कुछ ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, उनके बारे में आप बोलिए, ज्योतिष ने गलत प्रिडिक्शन किया, ऐसे ऐसे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र आपको पता ही नहीं है, आपने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी, और आप कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं। तो अगर आप उसको सही क्लेरिफिकेशन दे सकें तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी दें तो बढ़िया है। भगवान आपका मंगल करे। आशा करता हूँ जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा उनको कुछ समझ में आया होगा। बाकी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय श्री राम।